तो हेलो गाइस, आज हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। जो मेन टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ विजिटर ब्लोअर। सबसे पहले आपको ये डायग्राम प्रेजेंटेशन करनी होगी। डायग्राम प्रेजेंटेशन करने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, रिस्क ऑफ लूजिंग द जॉब। इफ़ अ विजिटर ब्लोअर स्पीक अप देयर एम्प्लॉयर माइट फायर देम एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इवन इफ दे लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट देम। कहते हैं जो विजिटर ब्लोअर रहता है, अगर वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस करता है तो जो उसका कंपनी का मालिक होता है, जिसके जहाँ पे वो एम्प्लॉय एज अ वर्क कर रहा होता है, वो उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके कारण लॉ एग्जिस्ट होते हुए भी जो वह लॉ है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसको लॉस्ट हो जाती है उसकी जॉब। Financial problem. Losing a job or spending money on legal fees can create a serious financial difficulty. Many whistleblowers struggle to find the new job. कहते क्या होता है कि जैसे वो अपनी जो उसने वॉइस अनइथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट रेज की, तो इससे कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय जो कंपनी का मालिक होता है एम्प्लॉय को उसकी जॉब से निकाल देता है, जिसके कारण कि उसको बहुत सारे उस पर केस भी कर देता है कंपनी, है ना। सो जिसके कारण उनको बहुत सारे स्पेंडिंग करनी पड़ती है मनी लीगल फीस के कारण, जो अनदर डिफिकल्टी है विजिटर ब्लोअर को जो फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ विजिटर ब्लोअर। मेंटल इमोशनल स्ट्रेस। फिर जो विजिटर ब्लोअर होता है, जैसे अपनी वॉइस किसी, है ना, अनइथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, है ना, रेज करता है, उसको फियर होता है एनएक्सटी, डिप्रेशन आर कमिंग कॉमन अमंग द विजिटर ब्लोअर। द प्रेशर ऑफ फाइटिंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, लूजिंग द फ्रेंड्स, जिसके कारण कि अगर वो बिग कंपनी के साथ फाइटिंग करता है ना, उसकी अनइथिकल प्रैक्टिसेस एक्सपोज करता है, तो वो अपने फ्रेंड कॉलेज सब खो देता है। सो जिसके कारण कि उसको मेंटल इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है। Then social isolation. Collegiate friends and even family from the visitor world to avoid the trouble that can lead to loneliness and emotional pain. जो कॉलेजेस होती है, फैमिली होती है, इवन फैमिली मेम्बर्स, वो भी उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं विजिटर ब्लोअर से, ताकि वो चाहते हैं कि वो हम खुद उस ट्रबल में ना फंस रहे, कोई मुश्किल में ना फंस रहे उसके साथ रहते हुए। सो इसके कारण विजिटर ब्लोअर अकेला रह जाता है और इमोशनल पेन होता है उसको। सो जो सोशल आइसोलेशन इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ विजिटर ब्लोअर। डैमेज टू रेपुटेशन। विजिटर ब्लोअर जो होता है उसकी रेपुटेशन भी डैमेज हो जाती है। रेपुटेशन डैमेज मीन्स द विजिटर ब्लोअर मे बी लेबल्ड एज अ ट्रबल मैन और बिट्रॉयर, डैमेजिंग देयर प्रोफेशनल पर्सनल रेपुटेशन। दिस कैन मेक इट हार्डियर टू फाइंड द न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे वो किसी कंपनी के खिलाफ, है ना, उसकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस एक्सपोज करते हैं, तो दूसरी कंपनी कहते हैं ये तो ऐसे हमारी इन्फॉर्मेशन को भी बाहर लीक कर देगा, तो जिसके कारण उसका प्रोफेशनल करियर एंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और हो जाता है और डैमेज हो जाता है, जो उसे कोई भी हायर नहीं करता जॉब के लिए। उसके बाद लीगल लॉन्ग एंड स्ट्रेसफुल प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल केसेस कैन नॉट टेक अ मंथ और इट कैन take a month or years, even years to complete during this time. The visitor blower may live in consistent uncertainty and stress. जो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन और लीगल केसेस में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सालों साल लग जाते हैं प्रोसेस, जैसे किसी केस को एंड अप करने के लिए। सो जो विजिटर ब्लोअर है उसी के केस में ऐसा होता है, सो जिसके कारण कि उसको कंसिस्टेंटली अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। Workforce harassment. After whistleblowing, the persons may face bullying, discrimination, hostility from colleagues and managers. This can make work environment toxic and stressful. जब वो किसी अपनी कंपनी के खिलाफ वॉइस रेस करता है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, उससे उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अपने कॉलेज से, मैनेजर से। तो उसके लिए उस वर्क में काम करना बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। नो गारंटी ऑफ एक्शन. समटाइम इवन आफ्टर विजिटर ब्लोइंग अथॉरिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है विजिटर ब्लोअर होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है अच्छा एक्शन नहीं ले पाती। सो ये हमारा विजिटर ब्लोअर का प्रोसेस है। अगर आप पेपर में जो ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेजेस के साथ जुड़कर आते हैं, तो अगर आप ये 8 एडवांटेज लिख देंगे तो आपके 2 पेजेस डिसएडवांटेज में, 2 पेजेस जो है एडवांटेजेस में कवर हो जाएंगे। प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने एडवांटेजेस भी डाले हुए हैं। सो आप उसको देखें, फिर इसके बाद डिसएडवांटेज पे आए। थैंक यू।